नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी औकात भूल गए हैं। वो अपनी औकात में रहने के बजाय औकात से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटकर महाविकास अघाड़ी के साथ आ सकते हैं, यानी कि रूलिंग अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आखिरकार उद्धव ठाकरे के मन में ये बातें कहने के लिए क्यों आई है? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। उद्धव ठाकरे अभी डरे हुए हैं। कुछ समय पहले से जो उद्धव ठाकरे की सरकार है जो खतरे में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के अंदर ये स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। शरद पवार की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और शिवसेना की राजनीति तीनों अलग अलग धाराओं में चल रही है। शिवसेना जो वहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी और कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है, लेकिन इस बीच जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में चेंज आए उसमें किसी न किसी तरह से कांग्रेस पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से रोकने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो दे दी गई है वो शिवसेना के ऊपर थोप दी। सारा का सारा ठिकरा शिवसेना के ऊपर थोप दिया और जिसके बाद आपस में ही घमासान मचना शुरू हो गया। एक तरफ शरद पवार राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और दूसरी तरफ शरद पवार मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि जो केंद्र से अनुदान दिए जाते हैं वो केंद्र का अनुदान जो है उसको खर्च करने में उद्धव ठाकरे की सरकार नाकाम रह रही है, उस समय कांग्रेस और शिवसेना के लोग तो बोल रहे थे। कांग्रेस और शिवसेना के बीच से उसके अंदर से कुछ आलोचनाएं हुई भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के एक बड़े नेता अजीत पवार चुप्पी साधे हुए बैठे थे। अजीत पवार चुप थे, इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार अभी वहाँ के फिनांस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और ऐसे में अगर अजीत पवार ये जो इस आरोपों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो ये प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि पहले भी अजीत पवार ने शरद पवार को गच्चा दिया था और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि वो सरकार बन नहीं पाई, बाद में इस्तीफा देना पड़ा, बहुमत नहीं जुटा पाए, लेकिन इस चुप्पी के पीछे कुछ न कुछ राज छुपा है और ये सारी स्थितियां जो बदली हुई है उससे उद्धव ठाकरे बिल्कुल डर गए हैं। उनको लगने लगा है कि पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीन जो पार्टियां हैं, तीनों के कुछ विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये छिटपुट खबरें आई, कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आई ऐसी जिससे कि शिवसेना के ये जो गठबंधन है उसमें फूट की बात सामने आई है। ये गठबंधन के कई विधायक जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार के जो कोरोना वायरस से संक्रमण के समय में जिस तरह से उसने ढुलमुल रवैया अपनाया है उससे नाराज हैं। दूसरी तरफ जो इस बीच ये महाविकास अघाड़ी के अंदर भी खींचतान हुई है उससे भी कुछ पार्टी के नेता जो हैं नाराज चल रहे हैं और वो भी एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो ये जो महाविकास अघाड़ी के अंदर की जो छटपटाहट है, परेशानी है, ये जो अंदर से खलबली मची हुई है, वही डर उद्धव ठाकरे को दूसरे तरफ बात करने के लिए उकसा रहा है। उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने की। भारतीय जनता पार्टी को धमकी देकर उद्धव ठाकरे साबित करना चाहते हैं कि आप सिर्फ हमारे पार्टी में तोड़फोड़ नहीं कर सकते, बल्कि हम भी आपके पार्टी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। ये वही स्थिति है जैसे कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान चल रहा था और कांग्रेस में टूट फूट चलने वाली थी, तो उस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात करते थे। कुछ नेताओं के बारे में ऐसी खबरें प्लान करवा दी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं जो आज कमलनाथ से मिले, और ये इसके पीछे यही मानसिकता थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक समर्थन देने वाले हैं, जो कांग्रेस के विधायक टूट कर जाने वाले हैं, वो विधायक रुक जाएं और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाए। लेकिन
हुआ उल्टा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए। वही स्थिति यहाँ पर चल रही है और इसलिए उद्धव ठाकरे के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। ये डर का माहौल सिर्फ कुछ दिन पहले की नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी औकात पहचानते थे और इस बीच उनकी औकात में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि उनकी औकात घट गई है। आप कुछ समय पहले की स्थिति को देखें, जब उद्धव ठाकरे छटपटा रहे थे विधान परिषद का चुनाव करवाने के लिए। उन्होंने राज्यपाल के पास मनोनयन के लिए 3-4 बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उसके लिए तैयार नहीं हुए। उनकी अपनी संवैधानिक बाध्यताएं थी। इसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किए। इसके लिए महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ नेता, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल थे, उन्होंने दोनों के बीच एक बातचीत करवाई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव कराने के लिए कहा और वहां पर विधान परिषद का चुनाव हुआ। विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव करवाया गया। 9 सीटों पर चुनाव में स्थिति क्या थी? उस समय भी शिवसेना यानी कि महाविकास अघाड़ी की जो गठबंधन है उसकी स्थिति को देखिए। 9 सीटों पर 6 सीट जो था उस पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जा सकता था, यानी कि 2 सीट एनसीपी, 2 सीट शिवसेना और 2 सीट कांग्रेस के लिए खाते में जा सकता था और 3 सीटों पर स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन अगर ये स्थिति आती तो सारी सीटों पर चुनाव करवाना पड़ता, क्योंकि 5 सीट तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के पास चली जाती। 6ठे सीट के लिए इसके पास बहुमत नहीं था और उस बहुमत के अभाव में 1 सीट के लिए चुनाव करवाना लाजमी हो जाता। ऐसे में शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनको अपनी कुर्सी दिखाई पड़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि 1 सीट के लिए अगर चुनाव कराया जाना पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में उनके अपने विधायक और यहाँ तक कि अपने गठबंधन के दूसरे विधायकों पर भरोसा नहीं था। उनको लगने लगा कि ये जो विधायक हमारे हैं वही हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग कर दें और भारतीय जनता पार्टी वो 4थी सीट जीत भी ले और उसके साथ साथ फिर हमारी सरकार के अंदर भी तनातनी शुरू हो जाए, क्योंकि फिर स्पष्ट रूप से ये सामने आ जाता कि महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उसके पास बहुमत नहीं है, उसके कुछ विधायक बगावत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने किसी तरह से एनसीपी और कांग्रेस को मना लिया। पूरी तरह से पूरा जोर लगा के उन्होंने 5 सीट अपने लिए यानी महाविकास अघाड़ी के लिए और 4 सीट बीजेपी को दे दिया। 1 सीट पर चुनाव नहीं कराने के लिए पूरी की 1 सीट वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दिया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण कांग्रेस की राजनीति और एनसीपी की राजनीति की तरफ देखें। कांग्रेस पूरी तरह से इस बात पर अड़ी हुई थी उस समय भी कि कहीं न कहीं 1 सीट जो हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं उससे हमें नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस अंत तक इस बात पर अड़ी रही कि 1 सीट हम चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर और उसके बाद अगर हार हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने अंत तक इस बात पर मना लिया कि जून में जो मनोनीत सदस्य हैं, 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यपाल मनोनीत करेंगे, उसको जब मनोनीत किया जाना होगा तो कांग्रेस को एक अतिरिक्त सीट दे दी जाएगी विधान परिषद के, और उस पर बाद में कांग्रेस भी सामने आ गई। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के सामने झुक गई और दोनों के बीच ये गठबंधन आगे बढ़ गया। इस बात पर सहमति बन गई कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाएगी। और ये जो सारा मामला था इसलिए किया गया कि उद्धव ठाकरे को अपनी कमजोरी का एहसास है। महाविकास अघाड़ी को लगता है कि जब भी वहाँ पर किसी मुद्दे पर वोटिंग होगी तो हमारे कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं, और वो डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले से ये चीज़ें और उभर के सामने आने लगी है और इसलिए उद्धव ठाकरे डरने लगे हैं और बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं और सरकार बनाने में वो सक्षम तो है नहीं, तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है उसमें शामिल होने के लिए कई विधायक तैयार हैं। ये सामना में लिखा जाना पड़ता है ऐसी बातें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और
उन विधायकों को डराने के लिए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो जाते भी हैं, अगर वो इस्तीफा भी देते हैं शिवसेना से, कांग्रेस से और एनसीपी से, तो भारतीय जनता पार्टी खुद में ही इतनी कमज़ोर है कि वहाँ से सरकार वो नहीं बना पाएगी इन लोगों के सहयोग से। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं और 13 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। उसमें से 10 से ज़्यादा विधायकों को समर्थन मिला हुआ है और बाद में अगर स्थिति अनुकूल हुई तो 13 के 13 विधायक उनके पास होंगे। इसके अलावा 16 जो निर्दलीय विधायक हैं, वो 16 निर्दलीय विधायकों में से कम 12 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में जो 25 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बाहर से मिल सकता है और 105 विधायक और 25 मतलब 130 विधायकों का समर्थन तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाएगा। अगर 288 सदस्यीय विधानसभा में 145 विधायकों की जो ज़रूरत है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो महाविकास अघाड़ी के जो विधायक हैं, जिसमें से कांग्रेस के 44, एनसीपी के 54 और 56 विधायक शिवसेना के हैं, इसमें अगर टूट पड़ता है, फूट होती है, कुछ विधायक छोड़कर जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, वही स्थिति महाराष्ट्र में भी हो सकता है। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे सालों तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरियादिली दिखाई है। कुछ समय पहले जब वो संकट में फंसे हुए थे तो विधान परिषद का चुनाव करवा के उनको शरद पवार की कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकाला है। तो ऐसे में किसी भी तरह से जल्दीबाजी करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है और उसी का फ़ायदा उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं और ऐसे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पार्टी महाराष्ट्र में टूट जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, उल्टा ही इनके ऊपर डर सता रहा है और ये कुर्सी जो है उद्धव ठाकरे की, वो खतरे में पड़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।